नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और आप लोग मुरैना सिटी न्यूज़ देख रहे हैं। देश में कुछ दिन पहले ही नीट परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है और देश के कई बच्चों ने अथक मेहनत और अपने पहले प्रयास में ही एमबीबीएस कॉलेज में सीट हासिल की है। हम पहुंचे हैं मुरैना के मुरबईपुरा गांव में, जहां पूरे गांव में पहला ऐसा छात्र है जिसने एमबीबीएस नीट की परीक्षा पास की है और एमबीबीएस कॉलेज में अपनी सीट हासिल की है। सबसे पहले हम छात्र से मिलते हैं और जानते हैं आखिरकार किस तरह की उनकी अब तक की मेहनत रही और किस तरह का उनका जो सफर था वो इस मुकाम तक पहुंचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष धाकड़ है। आशीष, आपने अभी नीट परीक्षा पास की है। किस तरह का प्रयास था, किस तरह की मेहनत थी आपकी? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है आज इस पेपर के लिए, नीट के पेपर के लिए। तो बहुत ज्यादा मेहनत करके ही सिलेक्शन हुआ है। कौन सा प्रयास था ये आपका नीट के लिए? पहला प्रयास था, 12th के साथ ही सिलेक्शन हुआ है, तो ये ज्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? कहाँ से तैयारी शुरू की? किस तरह का आपका जो का था स्टडी जो थी, किस तरह से रही थी? कितने घंटे पढ़ाई को देते थे? क्या-क्या करते थे जरा बताओ? मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन सीकर से की थी, राजस्थान से, और मैट्रिक्स कोचिंग के साथ की थी। तो वहाँ रेगुलर क्लासेस होती थी, टेस्ट होते थे, तो एकदम पूरा एनवायरनमेंट था पढ़ने का। तो वहीं से ऐसे कोचिंग जाते थे सुबह, फिर आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर पढ़ने लग जाते थे। तो 4 से 5 घंटे तो नॉर्मली पढ़ाई करते थे। फिर उसके बाद अगर मॉड्यूल भी सॉल्व करना है तो उसके अलावा भी और भी पढ़ाई करते थे। तो टोटल मिला के 6-7 घंटे डेली पढ़ाई करनी होती थी। कैसे लगा कि मुझे नीट करनी है, वहाँ सीकर पहुँचना है? किस तरह से पूरा सफर रहा, जरा विस्तार से बताओ? तो जब मैंने 10th किया तो फिर मुझे लगा कि मुझे नीट बायो लेनी चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए, ऐसा मेरे अंदर से भावना थी। तो मैंने फिर वही किया। तो जब थोड़ा सा पता किया यहाँ से, तो चाचा जी ने बताया कि वहाँ सीकर में एक अच्छी कोचिंग है, मैट्रिक्स। तो उसी से मैंने अपनी तैयारी करने का फैसला किया और वहाँ जाके अपना एडमिशन लिया। गाँव से निकले, सीकर पहुँचे, कभी ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो लौट के आ जाऊँ या पढ़ाई रोक दूँ, बहुत ज़्यादा एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, ऐसा कभी लगा? हाँ, शुरू में जब गए थे तो 1-2 महीने बाद ऐसा लगा था कि अब तो नहीं हो सकता हमसे, पर लेकिन लगे रहे तो पढ़ते रहे तो हो गया। कोचिंग से जो टीचर्स थे उनसे किस तरह की कनेक्टिविटी थी? किस तरह जो आपका सिलेबस था, उनको होमवर्क करना था या आपका कोचिंग में किस तरह से प्रेजेंटेशन होता था? किस तरह की पूरी पढ़ाई थी? कोचिंग के टीचर्स के साथ तो मेरी तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, क्योंकि मैं क्लास में भी बहुत डाउट पूछता था, तो वैसे भी कनेक्टिविटी हो जाती है। और क्लास के बाद में भी 10 मिनट तक टीचर बाहर रुकते हैं, तो वो भी उनसे वहाँ भी डाउट पूछते हैं। और डाउट काउंटर अलग से भी लगता है, मतलब मैट्रिक्स में, तो वहाँ जाके भी डाउट पूछते हैं। तो ऐसे जब टीचर से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर टीचर बताते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये करो। और क्लास में भी बहुत अच्छे से गाइड करते हैं टीचर। देखिए, किसान परिवार का सामान्य लड़का जो आशीष है वो इसी गांव से उसने 10th पास किया और 12th में लगभग 88% लेकर उसने नीट की परीक्षा भी पहले प्रयास में पास की है। अब मौजूदा हालात आप देख रहे होंगे कि मैं इस समय उसी आशीष के घर पर बैठा हूं जहां मैं खटिया पे बैठा हूं और कितना सामान्य परिवार है। इस परिवार का कहा जाए तो उनका बेटा जो है एमबीबीएस की अब पढ़ाई करेगा और डॉक्टर बनेगा। आशीष, ऐसा कभी लगा कि नीट की परीक्षा तो अभी पास कर ली, अब एमबीबीएस का भी एक बड़ी चुनौती है 5 साल की, इसको हाँ। किस तरह से पढ़ने की रणनीति बनाई है? कोचिंग वालों ने किस तरह से गाइड किया है आपको इसके लिए? हाँ, तो कोचिंग में जैसे सर बताते थे कि एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पढ़ाई का, क्योंकि ये एक बहुत लंबी 5 साल है। तो एकदम से पढ़ाई करें तो आराम से शुरुआत में धीरे धीरे पढ़ाई चालू करना, और जैसे 3rd ईयर से तो पीजी की तैयारी करना चालू कर देते हैं, तो वैसे ही। हमने पता किया है कि गांव में आप पहले छात्र ऐसे हैं जिसने नीट परीक्षा पास की है, डॉक्टर बनने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? किस तरह की खुशी है अभी इस समय? खुशी, बहुत अच्छी खुशी है। जब लोगों से मिलता हूँ तो भी और खुशी होती है, लोग पहले से ज्यादा सम्मान देते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। गांव में जो काका ताऊ होते हैं उन वो क्या कहते हैं इस समय? पहले क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं? ऐसा कुछ अनुभव है?
हाँ, पहले तो वो नाम से बुलाते हैं और डॉक्टर भी कह देते हैं करके, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। अभी सीकर से पढ़ाई की और उसके बाद अभी आप और भी आपके जो छोटे भाई हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह से पूरा गांव का जो डॉक्टर आपने परीक्षा पास की है, गांव का माहौल किस तरह बदला है, क्या देखा है अपने गांव को? हाँ, यहाँ से मतलब जब मैंने परीक्षा पास की तो कुछ और बच्चे भी वहां गए, वो भी तैयारी कर रहे हैं नीट की सीकर से ही। और मेरा छोटा भाई भी है, वो भी मैट्रिक्स के साथ ही आईआईटी की तैयारी कर रहा है। सबलगढ़ का एक छोटा सा कस्बा गांव जहां से इस बच्चे ने अपनी सफर की शुरुआत की और राजस्थान के सीकर में पहुंचकर करीब 2 साल तक अथक मेहनत और अपना प्रयास किया और पहले ही प्रयास में नीट की परीक्षा पास कर ली है और अब वो एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। आशीष, अभी एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करेंगे और उसके बाद किस क्षेत्र में जाएंगे, किस तरह लोगों को अपनी डॉक्टर जो बन जाएंगे उसकी सेवा किस तरह देंगे? इसके बाद तो मैं एमबीबीएस के बाद पीजी की तैयारी करूंगा, उसमें मैं सर्जरी ब्रांच लूंगा, तो फिर उसी डायरेक्शन में मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूंगा। सर्जरी की इतनी बड़ी प्लानिंग करी है आपने, कहीं से गाइड मिला है किस तरह, मतलब कहाँ से किसने बताया? नहीं मतलब बताया किसी ने, लेकिन ऐसे अंदर से लगता है कि ये करना चाहिए तो फिर वही कर रहा हूं। अभी कोचिंग वालों से बातचीत होती है, वो कुछ बताते हैं अभी फिलहाल? टीचरों से बात होती है अच्छा। ऐसे। हाँ, ऐसे एक सर हैं हमारे अनिल दागड़ सर, उनसे कभी कभी बात हो जाती है। इस पूरी सफलता में कोचिंग का कितना अहम रोल है? कोचिंग, क्या लगता है, क्या कोचिंग अगर थी तभी आपने इस मुकाम को हासिल किया? हाँ, कोचिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने एक फिक्स शेड्यूल दिया हमें पढ़ने के लिए, एक पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट उन्होंने बनाया कि सुबह कोचिंग जाओ, फिर वो उन्होंने काम दिया उसे करो, मॉड्यूल्स करो। तो बहुत ज्यादा रोल कोचिंग का होता है, मतलब कि खुद को पढ़वाने में। जैसे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ते हैं कुछ बच्चे, तो वो खुद कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट, लेकिन कोचिंग वाले एनवायरनमेंट टेस्ट लगाते हैं तुम्हारे, तो फिर वो टेस्ट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो बहुत अच्छा किया मतलब कोचिंग वाले, मैट्रिक्स वाले। आपने बताया कि कोचिंग में 4 से 5 घंटे पढ़ाई होती थी, उसका जो सिलेबस था घर पे कितना समय देना पड़ता? नहीं, उसके लिए भी समय डिवाइड है, जैसे रिवीजन जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, फिर मॉड्यूल्स भी करने हैं। और कुछ अगर टीचर ने पढ़ने के लिए किया है, बोला एनसीईआरटी में से, तो वो भी पढ़ना है, तो ऐसे समय को डिवाइड करके ऐसे पढ़ते थे। देखिए, आशीष का तो ये सपना है कि उसने एमबीबीएस की पढ़ अभी जो है कॉलेज लेंगे और उसके बाद पीजी के में सर्जरी से जो है अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई जारी रखेंगे। हम उनसे पिताजी से बात करेंगे आखिरकार क्या लगा उनको कि किस तरह उन्होंने अपने बेटे को सीकर भेजा और नीट की तैयारी की और उनके बेटे ने भी उनको परीक्षा परिणाम में जो है एक गर्व महसूस कराया और किस तरह उन्होंने जो है वो पूरा सफर था उनका, उसमें कितनी भूमिका उनके पिताजी की थी, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामवीर दाकर। रामवीर जी, आपके बेटे ने नीट की परीक्षा पास की है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगा और था कभी कि आशीष जो है डॉक्टर भी बनेगा? बचपन में किस तरह से देखते थे और अब क्या देखते हैं, किस तरह? देखो, वैसे पहले प्लानिंग थी इसकी, जिस तरह से मैथ में इसके नंबर आए थे उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि हमको आईआईटी में भेजना चाहिए। पर बाद में मेरी प्लानिंग चेंज हुई और मैंने क्या है इसको नीट में इसकी मर्जी से ही भेजा था। पूछा था इसको, बोले क्या तुम नीट चाहते हो या आईआईटी में? पर इसने कहा था मैंने नीट करूँगा मैं। तो फिर हमको क्या है उधर सीकर का हमारे छोटे भाई हैं, उनने बताया था, उनके क्या है फ्रेंड वगैरह हैं वहाँ सीकर में। तो वहाँ से पता चला कि रनिंग में बहुत अच्छी तैयारी सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग में हो रही है। और वहाँ क्या है जो स्टाफ है ना, फैकल्टी है, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनका। जैसे वहाँ हमारे एक मान सर हैं और शंकर सर हैं और एक हमारे अनिल धाकड़ जी हैं। उनके मार्गदर्शन में इनकी जो पढ़ाई हुई, बहुत अच्छी पढ़ाई हुई और उनने पूरा शेड्यूल सेट करके रखा था। तो उस शेड्यूल के हिसाब से इसने वो मैनेजमेंट किया और उसी हिसाब से इसने अपनी परीक्षा पार कर ली। बच्चा 2 साल सीकर रहा, कितना संघर्ष, कितना त्याग किया आपने अपने घर से? संघर्ष तो बहुत था सर। थोड़ा उसके बारे में बताएं, किस तरह? संघर्ष इस तरह से रहा। तो क्या है कि इसके साथ में मैंने इसकी माता जी रखी और मैं अकेला सबलगढ़ में रहता था।
मैंने भी अकेला ही 2 साल काटे हैं वहाँ अपने तवलगढ़ हाथ में। से खाना बनाया? हाथ से खाना बनाया मतलब है। बेटे के लिए सब कुछ कर सब कुछ त्यागा था। जितनी कोशिश हुई हमने उतना इनको सब तरह से मार्गदर्शन भी दिया, टाइम भी दिया, और टाइम के साथ में पैसा भी दिया। एक पिता के रूप में क्या खूबी देखते हैं आशीष में, कि आशीष में शुरू से यही क्वालिटी है जो आशीष में आप देखते हैं, जिस वजह से आशीष आज इस मुकाम पर है? हाँ, आशीष का क्या है, फाउंडेशन बहुत अच्छा था पहले से ही, और फिर आशीष की एक लगन थी, मेहनत बहुत की। ये 7-7 8-8 घंटे ऑटोमेटिक पढ़ता था, और पढ़ने के साथ में एक्सरसाइज जैसे और वो ध्यान करना, ये सब चीज़ें जिस माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए ये सब किया, और ये आज सफल हो गया। इसमें एडमिशन किया हमने, तो इसको बार बार हम लोग चेक करते रहते थे कि किस तरह से आप ये इसका बेसिक क्लियर होता जा रहा है क्या, और इसमें कहाँ किस लेवल तक ये पढ़ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट हम आता गया, उस रिजल्ट से हमको इंस्टीट्यूट पे विश्वास होता गया, और जब टीचरों से मेरी बार बार बात होती रहती थी, तो उनके भी दिशा निर्देश अच्छे आते थे। तो इसके साथ साथ इसने सफलता हासिल की है, हाँ। कोचिंग को कितना श्रेय आपके हिसाब से जाता है? देखो, हमारे हिसाब से कोचिंग को 100% श्रेय जाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट के साथ में इंस्टीट्यूट का जो फैकल्टी है उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। रामवीर जी, एक आम धारणा होती है कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, तैयारियां बहुत महंगी होती हैं। आप एक साधारण नौकरी करते हैं और एक सामान्य किसान परिवार से, कैसे किया पूरा प्रबंध, कैसे मैनेजमेंट किया, थोड़ा बस बताइए। देखो, वहाँ अपन कोचिंग में गए, वहाँ कोचिंग मैनेजमेंट से पता लगा है, वहाँ पता चला कि जैसे बच्चे जाते हैं तो उनका 2 तरह से फीस कंसेशन होती है। एक तो हमारा जो 10th की परसेंटेज है ना, तो 10th की परसेंटेज जिस रेंज से आती है उसी हिसाब से कंसेशन होता चला जाता है। दूसरा है, जो अगर कोई बच्चा होशियार है, बाई द वे 10th में परसेंटेज नहीं ला पाया पूरी तरह से, तो वहाँ एंट्रेंस होता है। उस एंट्रेंस के जरिए आपके जैसे जैसे मार्क आते हैं उसी हिसाब से आपको फीस का कंसेशन होता है। और आशीष को किस तरह से जो है, आशीष का क्या है, एंट्रेंस के माध्यम से उसकी क्या है 50% फीस लगी, 1,20,000 फीस है उसकी, उसमें से 60,000 रुपये फीस इसकी लगी है आशीष की। तो ये तो बड़ा आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। आसान रहा। आसान रहा। देखिए, हमने हमेशा से देखा है कि एक बच्चे के लिए माँ जो है त्याग करती है, लेकिन एक पिता की भावना भी हमें देखने को मिली, जहाँ एक पिता ने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, माँ को साथ खाना बनाने और बच्चे के लिए ध्यान रखने के भेजा, और स्वयं 2 साल तक लगातार खुद से खाना बनाया, खुद से सारी चीजें की, और उसी का परिणाम है कि बच्चा जो है नीट परीक्षा में पास हुआ, MBBS पढ़ेगा, और गाँव का एक पहला बच्चा है, छात्र है, जिसने जो डॉक्टरी बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माता पिता जो है काफी बेहद खुश हैं, और बच्चा जो है अब आगे चलकर डॉक्टर बनेगा और समाज के लिए जो है एक उदाहरण बनेगा कि जो मोरवी का पूरा गांव है, इस गांव से पहला छात्र है और जिसने नीट परीक्षा पास की है। इसके बाद से जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद गांव के कई लोगों की धारणा जो है बदल गई, और उन्होंने अपने बच्चों को सीकर भेज दिया। यानी कि इस गांव से अब तक 2 दर्जन से अधिक परिवारों के बच्चे सीकर में अब पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है छात्र पर, जो एक पिता ने किया, और उसी का परिणाम है कि आज गांव में बदलाव देखने को मिल रहा है। सामान्य परिवार का बच्चा जब सफलता हासिल करता है तो अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल बन जाता है, और यही वजह है कि हम इनके घर पहुंचे और घर पर बिल्कुल सामान्य खटिए पर बैठकर इनसे बातचीत कर रहे हैं। आशीष से बात की, आशीष के पिता से बात की, अब इनकी माँ को बड़ी मुश्किल से हमने मनाया कि वो भी हमसे बात करें। आखिर वो पहले मना किया और आपका आखिरकार मानी है। कैसा लग रहा है बच्चा डॉक्टर बहुत बनने? अच्छा लग रहा है, मेरा हमारा डॉक्टर बन गया है। हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे। आप पढ़ी, आपने कभी पढ़ाई की है? नहीं, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं की? नहीं करी। बच्चों को कैसे आशीर्वाद दिया है? अच्छी बात, आशीर्वाद दी है। आशीर्वाद हाँ, अच्छी दी।
मेरा माड़ा डॉक्टर बन गया, अच्छी बात है बताइए। अच्छा। अरे आशीष कभी पढ़ाई वढ़ाई करता था या कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई से कहीं बचता था? आपको कभी लगा कि पढ़ाई करने से बच रहा हो कहीं, या जाने की बात कर रहा हो, खेलने नहीं, की बात? मुझे नहीं लगा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया पढ़ तू हाँ, वो नहीं कि तुम जा तू नहीं अच्छा है, हाँ बढ़िया पढ़ तू वही रहता है अच्छा। अपनी गेट लगा कर। हाँ। देखिए ये माँ का प्रेम है, माँ का समर्पण है, जो अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है, झलक रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ आशीर्वाद है। वही माँ ने अपने बच्चे को दिया और बच्चा जो है इसी आशीर्वाद से, इसी माँ के विश्वास से जो नीट परीक्षा पास की और अब MBBS कॉलेज में अपना मुकाम हासिल किया। भविष्य में ऐसे ही बच्चे जो हैं देश की सेवा करते हैं, समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं।